19 अक्टूबर को हो रहे दीक्षांत समारोह को लेकर गठित शोभा यात्रा सहित 21 समिति के सदस्यों के साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति संजय श्रीवास्तव ने आज समीक्षा बैठक की। मोतिहारी के राजा बाजार स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में हुई यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान उन्होंने कहा कि समारोह ऐतिहासिक हो, इसके तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसका ध्यान रखें। सभी समितियां समन्वय स्थापित कर कार्यों में गति लाएं। समय कम है, किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो एक दूसरे से साझा करें और कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएं। इस कड़ी में उन्होंने मेडल से नवाजे जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, इस पर भी संबंधित पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसलिए समिति काफी पहले बना दिया गया है, समय से पहले सभी कार्य पूर्ण हो जाए। समारोह ऐतिहासिक हो, इसका ध्यान हम सभी को रखना है। इसमें किसी प्रकार की कमी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। बताते चले कि समारोह की सफलता को लेकर समग्र दीक्षांत समन्वय, शोभा यात्रा मंच समिति, अभिभाषण लेखन आदि जो भी समितियां हैं, इनका गठन किया गया है। बैठक की कड़ी में कुलपति ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह, प्रोफेसर पवनेश, प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, शिरीष मिश्रा, सुनील महावर सहित अन्य उपस्थित थे। वहीं विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी सैफालिका मिश्रा ने बताया कि समारोह से पूर्व शिक्षक, कर्मी व विद्यार्थियों को कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। चाणक्य परिसर में कोविड कैंप शुक्रवार से ही लग गया है। यह कैंप 17 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि जल्द से जल्द सभी अपना कोविड टेस्ट करा ले। जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि दीक्षांत समारोह पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यात्रा की सफलता को लेकर 16-17 अक्टूबर को रिहर्सल किया जाएगा और यात्रा में विद्यार्थी भी मौजूद रहेंगे। ब्रेवो फाउंडेशन चंपारण कश्मीर सद्भावना यात्रा निकाल रही है। 5 दिवसीय यह यात्रा 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। यात्रा अंतर्गत श्रद्धालुओं को प्राचीन धार्मिक स्थलों व मंदिरों का भ्रमण व दर्शन कराया जाएगा। इसमें शंकराचार्य मंदिर, खीर भवानी मंदिर, त्रिहगाम शिव मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर व शारदा पीठ कॉरिडोर शामिल हैं। फाउंडेशन ने यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 100 निर्धारित की है। यह जानकारी ब्रेवो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक सह ब्रेवो फाउंडेशन के सीएमडी राकेश पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि जो भी श्रद्धालु चंपारण कश्मीर सद्भावना यात्रा में शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें बरियारपुर स्थित ब्रेवो फाउंडेशन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो सकेंगे। श्रद्धालुओं के खान पान, यात्रा भत्ता आदि सुविधाओं का खर्च का वहन ब्रेवो फाउंडेशन स्वयं करेंगी। हालांकि कश्मीर में पड़ रही ठंड को देखते हुए यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को अपने साथ गर्म कपड़ा साथ लेकर चलना होगा। ब्रेवो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को मंदिर से जोड़ना और श्रद्धालुओं को सनातन धर्म का महत्व भी बताना है। फाउंडेशन ने यात्रा का प्रारूप तैयार कर लिया है। श्रद्धालु बापू धाम स्टेशन से दिल्ली जाएंगे। इसके बाद दिल्ली से श्रीनगर की यात्रा शुरू होगी। श्रद्धालु दिल्ली से श्रीनगर प्लेन से जाएंगे। यात्रा को लेकर फाउंडेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ब्रेवो फाउंडेशन के शैलेंद्र मिश्र बाबा ने एक्सपर्ट न्यूज से इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे के अवसर पर ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा मोतिहारी के प्रभावती गुप्ता गर्ल्स इंटर कॉलेज में आई स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। यह स्क्रीनिंग कैंप मोतिहारी के संस्कार नेत्रालय की टीम केपी श्रीवास्तव, चित्रंजन शुक्ला एवं अन्य सहयोगियों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के 319 छात्राओं का आई स्क्रीनिंग किया गया, जिसमें बहुत सारी छात्राओं का स्क्रीनिंग के दौरान दूरदृष्टि कमजोर देखा गया। स्क्रीनिंग के दौरान छात्राओं को आंखों की सुरक्षा हेतु अवेयरनेस परामर्श भी दिया गया। क्लब द्वारा विजन प्रोजेक्ट के चेयरपर्सन लायंस लोकेश गुप्ता ने बताया कि जिनका दूरदृष्टि कमजोर देखा गया है, वैसे छात्राओं को निःशुल्क चश्मा दिया जाएगा। वहीं अध्यक्ष लायंस सुजीत कुमार सिंह एवं सचिव लायंस सुधीर गुप्ता ने बताया कि आज के स्क्रीनिंग कैंप की सफलता को देखते हुए बहुत जल्द शहर के किसी और स्कूल में भी इस तरह के आई स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक साल की तरह इस साल भी मोतियाबिंद संबंधित आई स्क्रीनिंग करके ऑपरेशन कर लेंस लगाया जाएगा। इस आई स्क्रीनिंग कैंप में लायंस क्लब के पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस विजय अग्रवाल, जोनल चेयरपर्सन सुधांशु रंजन, कोषाध्यक्ष लायंस अमित सेन, मनोज जायसवाल, डॉक्टर परवेज अजीज, अमरनाथ साहू, अजीत कुमार नन्हे, पवन पुनीत चौधरी, संजीव कुमार, आलोक कुमार, अनिल कुमार वर्मा सहित अन्य लायंस सदस्य उपस्थित थे। सुजीत कुमार सिंह, ईस्ट चंपारण लायंस क्लब प्रेसिडेंट। आज वर्ल्ड साइट डे है, जिसके अवसर पर ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा प्रभावती गुप्ता गर्ल्स स्कूल में आई चेकअप शिविर लगाया गया है और बड़ी 10 बजे से
बड़े अच्छे तरीके से यहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच हो रही है। जिन बच्चों का रिपोर्ट कुछ गड़बड़ आ रहा है उन्हें संस्कार नेत्रालय में टाइम दिया जा रहा है, वहाँ फ्री उनका चेकअप होगा और उपचार होगा। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा आई स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे है। इंटरनेशनल लायंस क्लब के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है 322 उसमें बहुत जगह ऐसे कैंप का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में आज शहर के बीचों बीच प्रभावती गुप्ता इंटर कॉलेज गर्ल्स इंटर कॉलेज में ये आई स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है और ये कैंप शुरू है। देखा जा रहा है कि बहुत सारी बच्चियाँ जो है उसको देखने में दूर का जो दृष्टि में कमी आ रहा है, यानी कि बच्ची जब पढ़ती है तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाती है। बोर्ड पे जो पढ़ाई होता है उसको नहीं समझ पाती होगी, ये हम लोगों का सोच है, और अपने गार्जियंस को बताने में झिझक महसूस करती होगी। आज हम लोगों ने उसको अवेयरनेस भी दिया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने गार्जियंस को ज़रूर इसके बारे में जानकारी दें और दूर का जो चश्मा आता है उसको लगाएं। और शहर के बीचों बीच इस तरह का आयोजन हम लोग किए हैं। आगे भी इस तरह का आई स्क्रीनिंग कैंप किसी न किसी स्कूल हो या किसी बस्ती हो वहाँ पर ऐसा आयोजन कर फिर हम लोग इस चंपारण लायंस क्लब के द्वारा लगाएंगे। धन्यवाद। सुधीर गुप्ता, इस चंपारण लायंस क्लब सेक्रेटरी। मेरा नाम लोकेश गुप्ता हुआ। मैं इस चंपारण लायंस क्लब के इस साल के विजन चेयरमैन हुआ और आज वर्ल्ड साइट डे भी है और इस मौके पे हम इस चंपारण लायंस क्लब ने एक प्रभावती गुप्ता स्कूल में एक आई स्क्रीनिंग कैंप का हम लोगों ने आयोजन किया है। हम जानते हैं कि जो शहर में जो बड़े बड़े स्कूल हैं जो जिनके पास ऑलरेडी सुविधा है वहाँ तो इसकी ज़रूरत कम है, लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए अगर हमने इस तरह के अगर कैंप लगाते हैं तो इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि होता क्या है कि जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे होते हैं वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें वो ढंग से की पुस्तक दिखाई नहीं देता है या ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता है, लेकिन उनका इतना ओपननेस नहीं होता है कि वो अपने परिवार से बताएं या किसी शिक्षक को बताएं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनका ब्लाइंडनेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंततः हो सकता है कि वो ज़्यादा ब्लाइंडनेस की मात्रा हो जाती है। तो इसको एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने इसको रखा है और ये विजन चेयरमैन के होने के नाते हम लोग आगे इसको कई स्कूलों में हम लोग लगाने का प्लान किया है और देखते हैं कि और हम लोग इसको कितना कर पाते हैं। थैंक यू। छात्र आंदोलन के जनक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की जयंती पर ग्लोबल कैस्ट कॉन्फ्रेंस मोतिहारी के द्वारा मोतिहारी के चांदमारी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं मिठाइयां बांटकर उनका जन्म दिवस मनाया गया। माल्यार्पण के पश्चात बड़ा बरियारपुर स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के 150 बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, कटर, रबड़ इत्यादि पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर चित्रांश समाज के सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने जयप्रकाश नारायण के जीवन पर प्रकाश डाला एवं उनके द्वारा किए गए छात्र आंदोलन को याद किया। जिलाध्यक्ष विनय देवकुलियार सहित सभी पदाधिकारियों ने चांदमारी चौक का नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पर जेपी चौक करने की मांग की। इस अवसर पर जीकेसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रिय रंजन, तिरहुत प्रमंडल के उपाध्यक्ष इंजीनियर अजय आजाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा बब्बू श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष विनय देवकुलियार, डॉक्टर अतुल कुमार, विजय श्रीवास्तव, गुड्डू, रवि रंजन वर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।